प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से मौका दिया है कि प्रभु का कलाम मैं आप सबके बीच में रखूँ, ताकि प्रभु के वचन से हम सब भाई बहनों की आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। तो आइए हम लोग, आज हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या हमारा पहला प्रेम अभी भी बना हुआ है या हमने खो दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय वचन 12 में उन्होंने कलीसिया के प्रति एक चेतावनी के रूप में ये वचन कहा। और मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन इस वचनों को आप पढ़िए और जानिए और अपने आप को भी जांचिए कि क्या मैं प्रेम में बना हो या मैं परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन से खो दिया हो। हालेलुया। और वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन प्लीज़ आपके पास जो भी प्रभु का वचन पहुँचता है, ये वीडियो आप, ये मैसेज विश्वासियों के बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक विश्वासी भाई बहनों की आत्मिक उन्नति हो सके। आमीन। तो मत्ती 24 के 12 वचन में लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आमीन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज के वचन में हम 4 बातों को लेकर हम लोग आज सीखेंगे हम लोग। ओके। तो सबसे जो पहला बात है, पहला प्रेम। पहला प्रेम क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम संसार में होते हैं, अन्य जातियों में होते हैं, हम पाप में डूबे होते हैं, तो कोई ना कोई प्रभु के जन हमें सुसमाचार लेकर हमारे पास आता है और हमें सुसमाचार बताता है। और सुसमाचार सुनने के बाद हम अपने पापों से तौबा करते हैं, मन फिराते हैं और सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें जीवते परमेश्वर के बेटा और बेटी बनाता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु को जानते हैं और जब हम नए नए परमेश्वर के पास आते हैं, हम यीशु मसीह के पास, तो हमारे अंदर एक अलग प्रेम रहता है। लगातार प्रार्थना करना, लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करना, हमेशा वचन पढ़ना, हर संडे को प्रार्थना में जाना, अपने कमाई का दान दशमांश देना, मसीह भाई बहनों से संगति करना, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, उपवास प्रार्थना करना, यूथ मीटिंग करना, हमारे पास बहुत आए सब समय रहता है और हम भूखे प्यासे होते हैं। जब पास्टर बोलता है कि इस जगह पे प्रार्थना है, तो हम दौड़ के चले जाते हैं। हम तनिक भी नहीं सोचते हम कि हमारे पास टाइम है कि नहीं है। और शुरुआत में हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना परमेश्वर का भय मानते, कितना वचन पढ़ते हम, शुरू में लोगों से प्रेम करते, यहाँ तक कि हम सुसमाचार लोगों तक पहुँचाते हैं। हम कलीसिया के किसी सहकर्मी के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर हम गली गली जाकर सुसमाचार सुनाते हैं हम लोग। हमारे बीच में एकता रहती है उस समय। और एक हफ्ता अगर हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है। और हम हर हफ्ता प्रार्थना में जाते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार वचन पढ़ते हैं, हर महीने अपने कमाई दशमांश देते हैं, हम मसीहियों का संगति करते हैं, अगुआ का अगुवाई में चलते हैं और हम अपना ईमान को परमेश्वर के कलाम पर रखते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम लोग। हालेलुया। हम लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। ये पहला प्रेम है जो हमारे अंदर ये बसा रहता है जब हम पहली बार प्रभु के पास आते हैं। और उस समय हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे और मरेंगे। बहुत कुछ हम वादे करते हैं हम शुरुआत में, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ में जो हम इस वादों को तोड़ देते हैं। तो ये रहा पहला प्रेम जब हम प्रभु के पास आते हैं। और पहला प्रेम हमने क्या देखा? लगातार प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर संडे को चर्च में आना, उपवास करना,
घर कलीसिया में इकट्ठा होना, अपने कमाई का दशमांश देना, मसीहियों के बीच में एकता रखना, घर घर जाकर सुसमाचार सुनाना, ये पहला प्यार है। और हम किसी से भी किसी को प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए हम हिचकिचाते नहीं हैं। ये पहला प्यार है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्रेम ठंडा पड़ना। पहला हमने क्या देखा? पहला प्रेम, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? प्रेम ठंडा पड़ना। तो कुछ समय के बाद हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, और हमारा प्रेम क्या होता है? ठंडा पड़ने लगता है। वही बातें प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 का 12 वचन में कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे हैं तो ये अविश्वासियों से नहीं कह रहे हैं या अन्य जातियों से नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से कह रहे हैं और चर्च और कलीसिया को कह रहे हैं। अधर्म किधर आएगा? कलीसिया के अंदर। संसार में जो अधर्म फैला हुआ है, संसार के लोग जो जीवन जीते हैं वैसा जीवन कलीसिया में आएगा। कलीसिया के लोग ऐसा जीवन जिएंगे, अधर्म का जीवन। जब वो प्रभु के पास आए थे, आने से पहले उनका जो जीवन था वही जीवन वो फिर से जीने की कोशिश करने लगते हैं और उनका जीवन में अधर्म कहीं ना कहीं जगह बना लेता है और वो समझ नहीं पाते हैं। वो संसार के लोग की तरह वो जीवन जीना चालू कर देते हैं। उनको प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, हर संडे को चर्च में आने का मन नहीं करता है, मसीही लोगों का संगति करने का मन नहीं करता है, सुसमाचार बताने का मन नहीं करता है, दशमांश देने का मन नहीं करता है, दान देने का मन नहीं करता है, मसीही लोगों का संगति करने का मन नहीं करता है। धीरे धीरे हमारा प्रेम क्या होता है? कम हो जाता है। हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, उपवास करने का मन नहीं करता है। संडे की जब बात आती है प्रार्थना माने के, हमारे पास बहाना हो जाता है। ये अधर्म कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अधर्म ने क्या किया है? जगह बना लिया है। परमेश्वर के एक दास ने कहा, प्रार्थना पाप करने से रोकती है और पाप प्रार्थना करने से रोकता है। तो अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अगर अधर्म जगह बना लिया है तो ये दीमक के समान है। दीमक, हमारे गांव में दीमक होता है जो पेड़ों में वो लगता है वो, और धीरे धीरे वो पेड़ों को खोखला कर देता है। लोगों को लगता है कि पेड़ बहुत मजबूत है, पर एक दिन बिना आंधी और बिना तूफान का वो पेड़ गिर पड़ता है। पेड़ गिरने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है, अरे इसके अंदर दीमक लग गया है। उसी तरह से शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है तो सबसे पहले वो अधर्म को, संसार में जो लोग जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को, उस अभिलाषा को, उस घमंड को हमारे जीवन में फिर से लाएगा जब मसीह में आने से पहले जो जीवन था, और हमको प्रार्थना में जाने का मन नहीं करेगा, मसीहों से संगति करने का मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, चर्च में जाने का मन नहीं करेगा, पास्टर से बात करने का मन नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, अधर्म का मतलब क्या है? अनुशासित रहित, मतलब उनके अंदर कोई भी अनुशासन नहीं है, वो अपने मन का जीवन जीते हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, जब हम प्रभु के पास आते हैं और अपना जीवन प्रभु को देते हैं हम, तो ये पहला प्रेम होता है और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और यीशु मसीह का पूरा अधिकार हमारे ऊपर होता है। उसने अपने लहू से हमें मोल लिया है, कीमत चुकाया है। अब वो जैसा चाहेगा यीशु मसीह वैसा हमें जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहेंगे ऐसा हम जीवन जिएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपके पास मोबाइल होगा, आपने मोबाइल का कीमत चुकाया होगा, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा मोबाइल चलेगा। मोबाइल अपने मन के अनुसार नहीं चलेगा,
क्योंकि आपने कीमत चुकाया है। उसी तरह से यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हर एक मसीही लोग के लिए कीमत चुकाया है। जैसा वो चाहेगा वैसा हम सबको जीवन जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। याद रखिए, जब प्रेम रहता है तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब किसी के प्रति प्रेम कम हो जाता है तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया को, प्रकाशित वाक्य में जो पहली कलीसिया है, उस कलीसिया को इसी विषय में कहा था। याद रखिए आप, प्रकाशित वाक्य 2 का 4 और 5 वचन, प्रभु ने कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। परमेश्वर अपने दूत के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को, दूत को ये कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मतलब तू पहले जैसा भी नहीं रह गया है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है आपको, हमको जानना कि प्रभु ने शिकायत किया उस कलीसिया को, उस कलीसिया की निंदा किया प्रभु यीशु मसीह, उसे कमी को दिखाया। और प्रभु ने कहा तेरा काम भला है, तू धीरज रखता है, तेरा परिश्रम तू करता है, तू दुख सहता है, फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू पहला प्रेम छोड़ दिया है, तू पहले जैसा भी नहीं रह गया है तू। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, हम कितना भी बड़ा मसीही है, कितना भी बड़ा प्रचारक है, पास्टर है, कोई भी हो, मैं हो या आप हो, अगर हमारे जीवन में मसीह का प्यार नहीं है, मसीह का स्वभाव नहीं है, हम खोखले हैं, खोखले, हमारा जीवन खोखला है, कुछ नहीं है हम। मेरे जीवन में मसीह का प्यार होना जरूरी है। हम कितना अच्छा काम करते हैं, कितना हम कैसा जीवन जीते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना दुख सहते हैं प्रभु के लिए, वो एक अलग विषय है। हमारे जीवन में अगर प्रेम नहीं है, वह सब बेकार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उस कलीसिया के दूत को, तो याद कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, वापस लौटा। आज भी मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कहता है कि हमारे अंदर अधर्म किधर से आया, हम कब पाप में फिर से गिर गए, हम प्रभु से दूर हम कब जाने लगे, हमको याद करना है। आखिर कब से मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, चर्च में जाने का मन नहीं करता है, कब से, हमें याद करने की जरूरत है। हालेलुया। दुख की बात यह है कि अगर हम किसी विश्वासी को इस बात समझाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, पास्टर हमको मालूम है, प्रभु जानते हैं कि हम कितना विश्वास करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है संडे को आने को, वगैरह वगैरह बहाना बनाते हैं। मैं कहता हूँ, प्रभु के वचन से चेतावनी देता हूँ मैं, प्रभु ने अंतिम कलीसिया को, जो 7 कलीसिया में अंतिम कलीसिया थी, उस कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा, प्रकाशित वाक्य 3 का 16 वचन में कहा, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है। जो मसीह लोग के अंदर अधर्म भरा जीवन है, फिर भी अपने आप को मसीही कहते हैं, और अंदर अधर्म भरा है, पाप भरा है, कड़वाहट, नफरत भरा हुआ है, बेविचार भरा हुआ, घमंड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कड़वाहट भरा हुआ, वगैरह वगैरह और बहुत सारा अधर्म जो उस शरीर में उस पड़ा हुआ है पूरी तरह से इंसान के, और बोलते हैं कि हम विश्वासी है। नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर अधर्म आ गया, प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रेम ठंडा कभी होता है, अधर्म को बढ़ने की वजह से। अगर तुम्हारे जीवन में पाप बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही है, शैतान का स्वभाव बढ़ रहा है, तो याद रखिए, अधर्म तो बढ़ रहा है पर प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और जिस दिन ठंडा हो जाएगा उस दिन आप प्रभु से दूर चले जाओगे, अंत बुरा होएगा। प्रभु ने कहा तू गुनगुना है। गुनगुना, गुनगुना कैसा होता है आप जानते हैं आप सब ना, वो पानी गर्म नहीं होता है ना ठंडा होता है, वो गुनगुना होता है। और गुनगुना पानी अपने आप धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा या तू गर्म हो जा पूरी तरह से, यानी कि गर्म होने का मतलब पूरी तरह समर्पित हो जा पहले की तरह, या तो ठंडा पड़ जा, मतलब पूरी तरह से
अपनी नामधराई को छोड़कर बैकस्लाइड हो जाओ, छोड़ दो मुझे, दुष्ट के स्वभाव को अपना लो अपने स्वामी बनाकर। गुनगुना मत होना। गुनगुना बहुत खतरनाक है। प्रभु ने कहा गुनगुना जो कलीसिया है, गुनगुना जो विश्वासी है, मैं उसको उगलने पर हूँ, उगलने पर। प्रभु उसको नहीं रखेगा। इसके लिए या तो आप गर्म बन जाओ या ठंडा, गुनगुना मत बनाओ। गुनगुना कलीसिया से परमेश्वर घृणा करता है। हम कैसा विश्वासी है? क्या हमारे अंदर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम बढ़ रहा है, या हमारे जीवन में अधर्म ने कब्जा कर लिया है और अधर्म बढ़ने के वजह से हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम कम पड़ गया है, गुनगुना हो गया है, और अब प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, संडे सभा में जाने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मसीह संगति करने का मन नहीं करता है, सुसमाचार बताने का मन नहीं करता है। बस अगर आज आप मन करता है तो दुनियावी जो जिंदगी है वो जीने का मन करता है। कब तक गुनगुना बने रहोगे? छोड़ दो प्रभु को। ये नाम धराई जीवन मत जियो, ढोंगीपन का जीवन मत जियो। गर्म हो जाओ पूरी तरह से। परमेश्वर का प्रेम को अपने अंदर दिन प्रतिदिन और मजबूत करो और बढ़ाओ, बल्कि उस प्रेम को कम मत करो। प्रभु ने चेतावनी के रूप में कहा ये बातें। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मत्ती 24 अध्याय वचन 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का, एक दो विश्वासी नहीं, बहुत सारा विश्वासियों का, बहुत सारा पास्टरों का, बहुत सारा प्रचारकों का, बहुत सारे सेवकों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? उनके जीवन में अधर्म बढ़ रहा है। तो प्रेम क्या होगा फिर? ठंडा तो पड़ेगा ना। याद रखिए, शैतान परमेश्वर से के प्रेम से अलग करने के लिए कुछ भी कोशिश करेगा। वो किसी को भी इस्तेमाल करेगा। अगर आप परमेश्वर को अगर नहीं जाने, आप शैतान की योजना को नहीं पहचाने, वो फाड़ खाएगा। प्रभु ने कहा शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और पौलुस भी कहता है दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में वचन 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगर हम विश्वास में है तो हम परमेश्वर के प्रेम में है। अगर हम विश्वास में नहीं है तो हम अधर्म में जीवन जी रहे हैं, और हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम धीरे 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 ठंडा हो रहा है। ये समय है मेरे प्यारे भाई बहन कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या मैं विश्वास में हूँ, क्या मेरा जीवन दिन प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम में बढ़ रहा है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसके वचनों को मानना। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचनों को मानेगा, मेरे आज्ञाओं को मानेगा। प्रभु ने ये बातें कहा। आओ कलीसिया, आप और हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु के प्रेम में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है, और एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ही हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, शत्रुओं से प्रेम करेंगे, सताने वालों से प्यार करेंगे हम लोग। लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो हम अपनों से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का प्यार नहीं है। हालेलुया। आज हमने देखा कि अधर्म के बढ़ने की वजह से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु का कलाम है, पड़ेगा। लेकिन आइए, अभी मौका है आपको हमको अपने आप को परखने के लिए। अगर हमें लगता है कि कहीं हमारा प्रेम ठंडा हो गया है, तो प्रभु कहता है इफिसुस कलीसिया को उदाहरण देकर कि याद कर तू कहाँ से गिरा और मन को फिरा, लौटा। अभी भी प्रभु यीशु मसीह गले लगाने के लिए तैयार है, आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है, आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। अभी भी वो बाहें पसारे अभी भी खड़ा है, बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, अपने आप को जांचो,
अगर आपको लगता है कि आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है या पड़ गया है, वापस लौट आओ। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हमने 4 बातों को देखा। पहला हमने देखा पहला प्रेम, दूसरा देखा प्रेम ठंडा पड़ना, और तीसरा देखा पहला प्रेम छोड़ दिया, चौथा देखा गुनगुना मसीही। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम अगला मैसेज में मिलेंगे हम लोग फिर से, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जितना हो सके आप इस मैसेज को प्रभु के कलीसिया में विश्वासियों के बीच में आप शेयर कीजिए, ताकि हम सबके आत्मिक उन्नति हो। और सब्सक्राइब आप ज़रूर दाबिए आप, ताकि जितना मैसेज हम डालें यूट्यूब पे आप तक पहुंच सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।